दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। और आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 126। यह इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, टीएसटी, पीएसटी के लिए, टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी पेट, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें डियर स्टूडेंट्स साइंस आती है, यह सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज 126 क्वेश्चन नंबर 576 से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है। जो दूरी की एक इकाई है नॉटिकल माइल का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी में, ऑप्शन बी नेविगेशन में, ऑप्शन सी रोड माइल में, ऑप्शन डी किसी राष्ट्र की सीमाओं में, सीमाओं को मापने के लिए। तो आपको दोस्तों बता दें, जो नॉटिकल माइल है इसका उपयोग नेविगेशन में किया जाता है। किस में किया जाता है? नेविगेशन, जो कि पानी में दिशा बताने के लिए हेल्प करता है। सॉरी, ये दूरी मापने के लिए हेल्प करता है कि पानी में ये दूरी कितनी तय की गई है। अर्थात पानी में जितने भी वाहन चलते हैं जैसे शिप, तो उसकी जो दूरी है वह नॉटिकल में ही बताई जाती है कि इतनी दूरी पर ये जहाज है, या इतनी नॉटिकल दूर इस जहाज को जाना है, या भारत की सीमा इतने समुद्र या इतने नॉटिकल तक लगती है, 12 नॉटिकल तक या 24 नॉटिकल तक। इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जो नॉटिकल माइल है ये क्या है? नेविगेशन में यूज किया इसका जाता है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 577। देखिए क्या है। 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 वोल्ट प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, 10, 11, 20, 22। तो आपको बता दें 11 बल्बों की सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है क्या? तो पावर बराबर क्या होता है? IV। ठीक है, IV होता है, तो अर्थात 10 गुणा 220 करोगे तो 2200 वाट आ जाएगा। और कुल बल्बों की संख्या के लिए 2200 बटे 200 कर दो तो 11 करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते कैसे। देखिए P बराबर क्या फार्मूला होता है? P बराबर डियर स्टूडेंट IV होता है। क्या होता है? IV। तो आप देख पा रहे होंगे I अर्थात क्या दिया गया? 10 दिया गया है। तो जब आप 10 गुणा 220 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या? 2200। हमसे फिर पूछा गया कुल बल्बों की संख्या। तो बल्ब की संख्या कैसे निकालोगे? तो 200 बटे 2200 बटे 200 कर दो। जब ये कर दोगे तो 0 0 कट जाएगा, फिर 2 से काट दो तो 11 आ जाएगा। क्या आ जाए? 11 आ जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन अपने पास 578 है। देखिए, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। ऑप्शन ए सभी हार्मोनिक्स, ऑप्शन बी सभी सम हार्मोनिक्स, ऑप्शन सी सभी विषम हार्मोनिक्स, ऑप्शन डी कोई हार्मोनिक्स नहीं। तो फटाफट आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। ये रहा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन, आपको बताते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप सभी विषम हार्मोनिक्स देती है। अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 579। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो सभी को दोस्तों पता है कि जो इंद्रधनुष होते हैं उसमें जो रंग होते हैं वह कितने होते हैं? 7 होते हैं। विबग्योर के माध्यम से उसे प्रदर्शित करते हैं। किसके माध्यम से? विबग्योर, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है। इसमें सारे के सारे रंगों के नाम भी हैं, जैसे वायलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सारे के सारे जो 7 कलर डियर स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसी में होते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 580। देखिए क्या है।
प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी एक समान होती है, ऑप्शन डी अनंत होती है। इसका करेक्ट आंसर आपको फटाफट बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो की तरंग की गति एक समान होती है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अपने पास क्वेश्चन है 581। एक समतल अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ है व उसके वक्र फलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। लेंस की पावर क्या होगी? ऑप्शन ए -1.0 डी, ऑप्शन बी आप लोग देख पा रहे हैं -0.5 डी, ऑप्शन सी है +1.0 डी, ऑप्शन डी है +0.5 डी। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लेंस का पावर हो जाएगा -1.0 डी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 582। देखते हैं क्या है। डेसिबल के मापनी में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से खाली स्थान गुना अधिक उच्च है। कितनी उच्च है यह बतानी। देखिए, डेसिबल में एक बात आप लोग समझ लें कि ध्वनि को मापते हैं, अर्थात ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है कि 40 डेसिबल ध्वनि सुन सकते हैं, 50 सुन सकते हैं, या किसी ट्रक की कितनी ध्वनि डेसिबल में होती है, 100 होती, 80 होती, 120 होती, इस तरीके की। तो अपना प्रश्न है कि डेसिबल से मापने में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से 2 गुना अधिक उच्च होती है, अर्थात डियर स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 583। देखते हैं क्या 583। देखिए दोस्तों, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों का, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगों का, ऑप्शन डी रेडियो तरंगों का। तो क्वेश्चन है आपके पास 583। तो आपको बता दें दोस्तों, टीवी के रिमोट कंट्रोल में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्या? माइक्रोवेव होती हैं, उनका उपयोग इसमें किया जाता है। माइक्रो रेडिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म तरंगों का ही इसमें उपयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आपके पास क्वेश्चन है 584। देखते हैं क्या है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु दिखाई देगी। ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी भूरी, जिसको इंग्लिश में ब्राउन कहते हैं, ऑप्शन डी काली। तो क्वेश्चन है आपके पास 584। आपको बताना कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है। तो पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु होगी वह ब्लैक दोस्तों दिखाई पड़ेगी, अर्थात काली। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा डी करेक्ट। अब अपने पास जो प्रश्न है वह 585 है। देखिए क्या है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है प्रकाश, वह कैसा होता है? कहने का मतलब यह है कि फोटोग्राफी किसके माध्यम से आती है। ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर सल्फाइड, ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी सिल्वर ऑक्साइड। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना, तो आपको हम बता दें, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया जो प्रकाश संवेदी यौगिक होता है वह सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट है। फोटोग्राफी में स्पेशली जो यौगिक होता है वह होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब आगे देखते हैं प्रश्न। अब क्वेश्चन है अपने पास 586। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप क्या है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आपको आंसर क्या है दोस्तों? आंसर बताना है।
क्वेश्चन नंबर है 586 और इसका आंसर आपको देना है। देखिए, फोटोग्राफी में उपयोग हाइपोसोडियम, क्या हाइपोसोडियम थायोसल्फेट है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2H2O3 इंटू 5H2O होता है। क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाई चांस इसका फार्मूला पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि Na2 कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको अभी बताते हैं आपको हम। देखिए, Na2 H2 के बाद आप O3 लिख सकते हैं और इंटू 5H2O। इस तरीके से इसका फार्मूला है सोडियम थायोसल्फेट का, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह आप लोग 587 देख पा रहे होंगे। देखिए क्या है, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, आपके सामने 3 कथन दिए गए, आपको बताना है इनमें में से कथन कौन सा सही है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। ये सही है कि गलत है, ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरा जो सेंटेंस है वह है उत्तल दर्पण कभी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। सही है गलत है, आपको बताना है। और थर्ड जो सेंटेंस है वह है अवतल दर्पण कभी भी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो आपको बताना ऑप्शन ए में पहला सेंटेंस सही है, ऑप्शन बी में सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड में तीसरा ऑप्शन सही है, या डी में फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा फर्स्ट भी हो जाएगा और सेकंड भी, अर्थात अवतल दर्पण कभी भी सीधा या वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ठीक है, और उत्तल दर्पण कभी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 588। देखिए 588 क्या है मैटर। खाली स्थान दिया गया, इससे होकर गुजरते पर प्रकाश की गति धीमी हो जाती है, अर्थात इन 4 में से किस पर प्रकाश गुजरता है जब उसकी स्पीड जो है, गति है, वह डियर स्टूडेंट स्लो हो जाती है। ऑप्शन 4 है जल, निर्वात, कांच, वायु। तो आपको बताना है क्या कंडीशन होती है। तो फिलहाल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी कांच। देखिए, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की जो गति है वह धीमी हो जाती है। जल में अगर प्रकाश की चाल पूछी जाए तो आप कह सकते हैं 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 2 चलिए लिख के आपको बताए देते हैं, इधर लिखे दे रहे हैं दोस्तों। देखिए क्या होती है इसकी 2.25 कितनी होती है दोस्तों? 2.25 होती है और गुणा 10 की पावर 8 मीटर, 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, एम पर सेकंड ये होती है। बाई चांस कांच की पूछी जाए तो 2 इंटू 10 की पावर 8 होती है, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वात की पूछी जाए तो निर्वात में आप बता सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में पूछी जाए तो वायु में दोस्तों क्या होती है? देखिए, निर्वात की तुलना में हवा में प्रकाश की चाल 0.03% कम, पानी में 25% कम तथा कांच में 35% कम होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 589 है। क्या है? 589 है पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत, आयन मंडल, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। क्या है? सॉरी, ओजोन लेयर थी और मैंने उसको ओजोन मंडल पढ़ दिया। तो पराबैंगनी किरणें, जिसको शॉर्ट में आप यूवी या इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, इनका अवशोषण जो करती है ओजोन परत करती, ओजोन लेयर करती है।
और आपको बता दें जो ओजोन परत पाई जाती है वह समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 590, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ग सबसे कम विचलित होता है वह है ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। बताना है आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग का विचलन कम होता है। किसका? लाल रंग का जो विचलन है वह दोस्तों कम होता है, और सबसे ज़्यादा विचलन पूछा जाए तो वह बैगनी का होता है। इस बात को आप लोग जरूर डियर स्टूडेंट्स याद रखें। अब जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे वह 591 देख पा रहे हैं। एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही रिसने लगती क्योंकि? ऐसा क्यों होता है कि जो आप इंक वाला पेन रखते हो उसकी स्याही बाहर आने लगती है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दबाव निरंतर तेजी से बदलते रहता है। ऑप्शन बी वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर अधिक होता है। ऑप्शन सी वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर कम होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर कम होने के कारण स्याही रिसने लगती है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर पर कम होता है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न 592 इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग ऑप्शन ए सागर की गहराई को मापने में किया जाता, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों के विस्तार के मापन के लिए किया जाता, ऑप्शन सी भूकंप की तरंगों के रिकॉर्ड के लिए किया जाता, ऑप्शन डी वायुमंडल में वायु घनत्व के रिकॉर्ड के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन है 592 और आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए, सागर की गहराई को मापने में इको साउंडिंग तकनीकी है उसका उपयोग किया जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सागर की गहराई को मापने के लिए इको साउंडिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। अब आप लोग प्रश्न देख पा रहे होंगे 593 एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी अडॉप्टर, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी डायोप्टर। तो डायोप्टर, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डायोप्टर, अर्थात इकाई जो होती है वह क्या यूनिट क्या होती है? वह होती है डायोप्टर। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 594। देखिए क्या है, ध्वनि के शोरगुल का मापन किस में होता है, अर्थात ध्वनि को किस इकाई के माध्यम से मापा जाता है? डेसिबल में, पास्कल में, प्रकाश वर्ष में, खगोलीय इकाई में। प्रश्न आपके पास 594 है और इसका एग्जैक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए डेसिबल। क्या है? डेसिबल में ही मापते हैं किसी की भी ध्वनि दोस्तों हो। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है अपने पास 595 अर्थात 595 विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सा तरंग सबसे लंबा है? ऑप्शन ए 3.66 इंटू 10⁻³ मीटर, ऑप्शन बी 3.66 इंटू 10⁻² मीटर, ऑप्शन सी 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ऑप्शन डी 2.4 इंटू 10⁻² मीटर। एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने 595 है और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वह ऑप्शन ए है। अब प्रश्न अपने पास है 596 सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? एक्स किरणें हैं, अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं या गामा किरणें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरणें। क्या सबसे कम तरंग दैर्घ्य लंबाई वाली जो किरणें होती हैं वह गामा किरणें होती हैं। अब प्रश्न है 597 प्रकाश का दो अलग स्वरूप है। ऑप्शन ए विवर्तन तथा परावर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन तथा अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन तथा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन डी अपवर्तन एवं व्यक्तीकरण। तो प्रकाश के दो अलग स्वरूप है विवर्तन तथा फोटो इलेक्ट्रिक। क्या है? विवर्तन तथा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव है, अर्थात डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है
597 और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 598। देखिए क्या है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, इसका कारण बताएं। ऑप्शन ए प्रकाशीय व्यतिकरण, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी आकृतियों के वास्तविक परिवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो अपवर्तन के कारण क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार रूप में परिवर्तित होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है 599 अर्थात 599। कौन सा दोस्तों 599? देखिए एक स्वरित यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है, जबकि ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि का तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1.11 मीटर, ऑप्शन बी 0.56 मीटर, ऑप्शन सी 1.29 मीटर, ऑप्शन डी 0.89 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा ऑप्शन सी 1.29 मीटर। अब क्वेश्चन अपने पास है 600। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वह क्या कहलाती? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन बी प्रकाश तरंगे, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन डी अनुदैर्घ्य तरंगे। तो आपको दोस्तों बताते हैं ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता वह अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगे। दोस्तों सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है सीरीज आपको पसंद आई होगी। फटाफट इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।